स्वागत है आपका बुक बीम में। यहाँ आपको किताबों की रोशनी मिलेगी जो आपके दिमाग और दिल दोनों को जगाएगी। हम हर किताब से वो बातें निकालते हैं जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। तो बैठ जाइए आराम से और डूब जाइए इस सफर में जहाँ किताबें बोलती हैं और हम सिर्फ सुनते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी किस्मत बदलने की चाबी कहीं बाहर नहीं बल्कि आपके ही अंदर छिपी है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका सबकॉन्शियस माइंड, वो हिस्सा जिसे आप देख भी नहीं सकते, आपकी हर आदत, हर सफलता और हर असफलता को तय करता है। सोचिए अगर इसी सबकॉन्शियस की ताकत को आप अपने काबू में कर लें तो क्या आप अपनी हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप्स सब कुछ बदल सकते हैं। आज हम द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की उसी रहस्यमयी शक्ति का दरवाजा खोलने वाले हैं। और हाँ, अगर आपको भी किताबों से उतनी ही मोहब्बत है जितनी हमें है तो बुक बीम को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर किताब आपको एक नई सोच और एक नई दिशा देती है। चलिए अब शुरू करते हैं। 1. सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति क्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके मन में जो छोटे छोटे ख्याल आते हैं वो आपकी जिंदगी को किस हद तक बदल सकते हैं? क्या आपने गौर किया है कि कई बार बिना किसी तर्क के आपको भीतर से कोई आवाज रास्ता दिखाती है और वही सही साबित होता है? क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोग लगातार सफलता पाते रहते हैं जबकि बाकी लोग उतनी ही मेहनत करने के बाद भी पीछे रह जाते हैं? और क्या यह संभव है कि आपकी असली ताकत आपके सामने नहीं बल्कि आपके ही भीतर छुपी हुई है? यही रहस्य है आपके सबकॉन्शियस माइंड का, जिसकी शक्ति अक्सर लोग समझ ही नहीं पाते। हमारा दिमाग दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक है कॉन्शियस माइंड, जो कि हमारे हर रोज के फैसले और सोच को नियंत्रित करता है। यानी जब आप तय करते हैं कि चाय पीनी है या कॉफी, ऑफिस किस समय जाना है या कौन सा काम पहले करना है, ये सब आपका कॉन्शियस माइंड संभालता है। लेकिन दूसरी ओर सबकॉन्शियस माइंड है जो नजर नहीं आता पर असली ताकत उसी के पास है। यही सबकॉन्शियस माइंड आपकी आदतों को बनाता है, आपके इमोशंस को संभालता है और आपके विश्वासों को असलियत में बदल देता है। जब भी हम किसी चीज के बारे में बार बार सोचते हैं तो वो विचार हमारे सबकॉन्शियस में उतर जाता है, और जब कोई विचार सबकॉन्शियस का हिस्सा बन जाए तो वो आपके एक्शंस और रिएक्शंस को प्रभावित करने लगता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति हमेशा ये सोचता है कि वो कभी अमीर नहीं बन सकता, तो धीरे धीरे ये विश्वास उसके सबकॉन्शियस में जगह बना लेगा और चाहे अनजाने ही सही उसके एक्शंस उसी दिशा में जाने लगेंगे जो गरीबी को बनाए रखे। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई अपने मन में बार बार ये दोहराता है कि सफलता उसकी नियति है, तो सबकॉन्शियस उसके हर कदम को उसी दिशा में ढकेलता रहेगा। सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि आप उसे पॉजिटिव फीड कर रहे हैं या नेगेटिव। वो केवल वही रिकॉर्ड करता है जो आप उसे बार बार देते हैं। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति बार बार अपने डर, असफलता या कमजोरी के बारे में सोचता है तो सबकॉन्शियस उन बातों को सच कर देता है। लेकिन अगर वही इंसान खुद को सफलता, आत्मविश्वास और शक्ति से भरने वाले विचार देता है तो परिणाम भी वैसा ही होगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनका भाग्य बाहर की परिस्थितियों से तय होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि भाग्य की डोर सबकॉन्शियस माइंड के हाथ में है। जिस तरह एक बीज मिट्टी में बोया जाए और सही परिस्थितियां मिलने पर वो अंकुरित हो जाए, ठीक उसी तरह आपके सबकॉन्शियस में बोया गया कोई भी विचार समय आने पर आपकी जिंदगी में हकीकत बन जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप किस तरह का बीज बोते हैं, डर का या विश्वास का, असफलता का या सफलता का। सबकॉन्शियस माइंड हमारी आदतों का भी मालिक है। जब आप बार बार कोई काम दोहराते हैं तो वो आदत बन जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आप हर सुबह उठकर व्यायाम करते हैं तो शुरू में ये कॉन्शियस एफर्ट होता है, लेकिन कुछ ही हफ्तों में ये आपके सबकॉन्शियस का हिस्सा बन जाता है और फिर आप बिना सोचे समझे ये काम करने लगते हैं। इसी तरह बुरी आदतें भी सबकॉन्शियस की ही देन होती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जिस तरह बुरी आदतें डाली जा सकती हैं, उसी तरह अच्छी आदतें भी डाली जा सकती हैं। बस फर्क इस बात का है कि आप अपने सबकॉन्शियस को क्या खिला रहे हैं। एक दिलचस्प बात यह भी है कि सबकॉन्शियस माइंड सिंबल्स और इमेजिनेशन को बहुत गहराई से समझता है। जब आप खुद को किसी चीज को हासिल करते हुए विजुअलाइज करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस उस तस्वीर को असली मान लेता है और फिर उसी दिशा में आपके शरीर और मन को ले जाने लगता है। यही वजह है कि बड़े बड़े खिलाड़ी, कलाकार और बिजनेसमैन विजुअलाइजेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। वो पहले अपने दिमाग में जीत की तस्वीर बनाते हैं और फिर असलियत में उसे हासिल करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड का असर सिर्फ काम और सफलता तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारी इमोशंस और रिलेशनशिप्स को भी प्रभावित करता है। अगर कोई व्यक्ति ये मान ले कि लोग भरोसे के लायक नहीं होते, तो उसका सबकॉन्शियस हर जगह उसे उसी तरह के अनुभव दिलाएगा जिससे उसका विश्वास और मजबूत हो।
लेकिन अगर वही इंसान ये मान ले कि दुनिया में अच्छाई है और लोग भरोसे के लायक हैं, तो उसका सबकॉन्शियस उसी तरह के लोगों और परिस्थितियों को उसकी जिंदगी में खींच लाएगा। असल में सबकॉन्शियस माइंड एक दर्पण की तरह है। आप उसके सामने जो भी तस्वीर रखते हैं वो उसे बिना सवाल किए सच मान लेता है, और फिर आपकी पूरी पर्सनैलिटी उसी तस्वीर के हिसाब से ढलने लगती है। इसलिए यह समझना बेहद जरूरी है कि आपके सबकॉन्शियस के भीतर क्या चल रहा है, क्योंकि वही आपकी असली जिंदगी का ब्लूप्रिंट है। अब जरा सोचिए, अगर सबकॉन्शियस माइंड इतना ताकतवर है तो क्या होगा अगर हम इसे जानबूझकर कंट्रोल करना सीख लें? क्या होगा अगर हम इसमें सिर्फ वही विचार डालें जो हमें आगे बढ़ाते हैं, जो हमें खुश रखते हैं और जो हमारी जिंदगी को समृद्ध बनाते हैं? इसका जवाब साफ है, हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है, और यही है सबकॉन्शियस माइंड की सबसे बड़ी शक्ति। एक ऐसी शक्ति जो आपके भीतर हमेशा से थी, लेकिन शायद आपने उसे कभी ठीक से पहचाना ही नहीं। नंबर 2, फेथ और बिलीफ की ताकत। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपकी जिंदगी में वही चीजें ज्यादा होती हैं जिन पर आप सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं? क्यों ऐसा होता है कि एक व्यक्ति हर चुनौती का सामना कर लेता है जबकि दूसरा मामूली सी कठिनाई में हार मान लेता है? क्या यह सिर्फ मेहनत का फर्क है या फिर किसी और गहरी शक्ति का असर? और अगर मैं कहूं कि आपके विश्वास ही आपकी असल ताकत है, तो क्या आप मानेंगे? ये सच है कि आपका सबकॉन्शियस आपके विश्वास और फेथ को ही आपकी वास्तविकता में बदल देता है। जब भी हम किसी बात पर गहराई से विश्वास करते हैं, तो वो बात हमारे सबकॉन्शियस का हिस्सा बन जाती है। सबकॉन्शियस सवाल नहीं करता, वो ये नहीं देखता कि आपका बिलीफ सही है या गलत, वो सिर्फ वही मान लेता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। अगर आप मानते हैं कि आप कभी सफल नहीं हो सकते, तो सबकॉन्शियस उसी विश्वास के अनुसार आपके एक्शंस और डिसीजंस को दिशा देगा। लेकिन अगर आप ये मान लें कि सफलता आपकी नियति है, तो सबकॉन्शियस आपके भीतर ऐसी एनर्जी पैदा करेगा जो आपको आगे बढ़ाएगी। फेथ और बिलीफ की सबसे बड़ी ताकत यह है कि ये आपके अंदर एक अटूट भरोसा पैदा करते हैं। जब आप किसी चीज पर विश्वास कर लेते हैं, तो आप कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली दोनों ही स्तर पर उसे हासिल करने के लिए काम करने लगते हैं। मान लीजिए आप ये मान लें कि आपको एक बड़ी नौकरी मिलेगी, तो आपका सबकॉन्शियस आपको उसी तरह की अपॉर्चुनिटीज की ओर खींचेगा। आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपके वर्ड्स भी उसी विश्वास को दर्शाएंगे। नतीजा यह होगा कि आपके आसपास के लोग भी आपके कॉन्फिडेंस को महसूस करेंगे और मौके खुद आपके दरवाजे तक आएंगे। नेगेटिव बिलीफ का असर उतना ही गहरा होता है। बहुत से लोग ये मानकर जीते हैं कि वो कभी अमीर नहीं बन सकते या उनकी किस्मत हमेशा खराब रहेगी। ऐसे बिलीफ सबकॉन्शियस को प्रोग्राम कर देते हैं और फिर वही बातें उनकी हकीकत बन जाती हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे आप किसी कंप्यूटर में एक खराब कोड डाल दें और फिर उम्मीद करें कि वो सही से काम करे, लेकिन जब तक कोड सही नहीं होगा, आउटपुट भी सही नहीं होगा। फेथ का असर सिर्फ सक्सेस तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये हेल्थ और हीलिंग में भी दिखता है। कई बार डॉक्टर्स भी कहते हैं कि अगर मरीज ये विश्वास कर ले कि वो ठीक हो जाएगा, तो उसकी रिकवरी की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। इसे हम प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। असल में ये किसी मेडिसिन का असर नहीं होता, बल्कि सबकॉन्शियस में बैठे उस विश्वास का असर होता है कि मैं ठीक हो रहा हूं। इसी तरह जब कोई व्यक्ति ये मान लेता है कि वो बीमार है या कमजोर है, तो उसका सबकॉन्शियस उसके शरीर को उसी हिसाब से कमजोर करने लगता है। विजुअलाइजेशन और बिलीफ का मेल एक चमत्कारिक शक्ति पैदा करता है। अगर आप किसी चीज की कल्पना करते हैं और उस पर विश्वास रखते हैं, तो सबकॉन्शियस उसे सच मानकर उसी दिशा में आपके एक्शंस को मोड़ देता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई स्टूडेंट मान ले कि वो एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाएगा और हर दिन उसकी तस्वीर अपने दिमाग में बनाता है, तो सबकॉन्शियस उसके फोकस और मेमोरी को उसी हिसाब से मजबूत कर देगा। लेकिन अगर वही स्टूडेंट ये मान ले कि वो फेल हो जाएगा, तो उसका सबकॉन्शियस उसे पढ़ाई में लापरवाह बना देगा और उसका डर उसकी परफॉर्मेंस को खराब कर देगा। सबकॉन्शियस माइंड में फेथ डालना ऐसा है जैसे आप एक बीज बोते हैं। अगर आप पॉजिटिव बिलीफ का बीज डालते हैं, तो समय आने पर वो सफलता का पेड़ बनेगा। लेकिन अगर आप डाउट और नेगेटिव बिलीफ डालते हैं, तो वही असफलता और निराशा की फसल बनेगा। फर्क सिर्फ इस बात का है कि आप क्या बोते हैं और उस पर कितना भरोसा करते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि फेथ ब्लाइंड नहीं होता, बल्कि ये आपके सबकॉन्शियस के लिए एक प्रोग्रामिंग टूल की तरह काम करता है। जब आप ये मान लेते हैं कि कुछ संभव है, तो सबकॉन्शियस उसी मान्यता को सच करने में लग जाता है। और यही कारण है कि दुनिया के बड़े बड़े अचीवर्स बार बार कहते हैं कि आप वही बन सकते हैं जिस पर आप विश्वास करते हैं।
अब सोचिए, अगर आपकी जिंदगी में अभी तक जो भी मिला है वो आपके बिलीव्स का नतीजा है, तो क्या होगा अगर आप अपने बिलीव्स बदल दें? क्या होगा अगर आप हर दिन ये मानना शुरू कर दें कि आप सक्षम हैं, आप योग्य हैं और आप सफलता के हकदार हैं? जवाब साफ है, आपका सबकॉन्शियस उस विश्वास को आपकी हकीकत बना देगा। यही फेथ और बिलीफ की असली ताकत है जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। 3. विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी चीज की कल्पना करते हैं तो आपका मन और शरीर उसी अनुभव को असल मानने लगता है? क्यों ऐसा होता है कि खिलाड़ी मैदान पर जाने से पहले अपनी जीत की तस्वीर दिमाग में बनाते हैं और फिर वास्तव में जीत जाते हैं? क्या आपने गौर किया है कि जब आप किसी बुरी स्थिति की कल्पना करते हैं तो आपका दिल तेज धड़कने लगता है और डर हकीकत जैसा महसूस होता है? और अगर आपकी ये कल्पनाएं ही आपकी आने वाली जिंदगी को तय कर रही हों तो? यही है विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन की असली शक्ति। सबकॉन्शियस माइंड की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उसे असली और नकली में फर्क नहीं पता। वो सिर्फ वही मान लेता है जो आप उसे दिखाते हैं। अगर आप बार बार अपने दिमाग में खुद को सफल होते हुए देखते हैं तो सबकॉन्शियस इसे सच मान लेता है और आपके एक्शंस को उसी दिशा में मोड़ देता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई अभिनेता किसी रोल को बार बार रिहर्सल्स में जीता है और फिर मंच पर उसे उतनी ही नेचुरल तरीके से निभा देता है। जब आप किसी गोल की तस्वीर अपने दिमाग में बनाते हैं तो आप सिर्फ सोच नहीं रहे होते, बल्कि अपने सबकॉन्शियस को एक ब्लूप्रिंट दे रहे होते हैं। मान लीजिए आप ये चाहते हैं कि आपको एक बड़ी नौकरी मिले। अगर आप हर दिन अपने आप को उस नौकरी में काम करते हुए विजुलाइज करते हैं, खुद को उस ऑफिस में बैठा हुआ, कॉलीग से बात करते हुए और अपनी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करते हुए, तो आपका सबकॉन्शियस उस इमेज को सच मान लेगा। इसके बाद वो आपके बिहेवियर, आपके कॉन्फिडेंस और आपके डिसीजंस को इस तरह बदल देगा कि आप वास्तव में उस जॉब तक पहुंच जाएं। विजुअलाइजेशन का असर सिर्फ करियर तक नहीं है, बल्कि हेल्थ में भी दिखाई देता है। जब कोई व्यक्ति अपनी बीमारियों पर फोकस करता है और लगातार सोचता है कि वो कमजोर है, तो सबकॉन्शियस उसी तस्वीर को सच बना देता है। लेकिन अगर वही इंसान खुद को तंदुरुस्त और एनर्जेटिक विजुलाइज करे, तो धीरे धीरे उसका शरीर उसी एनर्जी को अपनाने लगता है। यही कारण है कि बहुत सी हीलिंग थेरेपीज इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन पर आधारित होती हैं। इमेजिनेशन हमारे सबकॉन्शियस की भाषा है। शब्द तो कॉन्शियस माइंड के लिए हैं, लेकिन सबकॉन्शियस सिंबल्स और पिक्चर्स को ज्यादा आसानी से समझता है। यही वजह है कि बच्चे कहानियों और चित्रों के जरिए बहुत जल्दी सीखते हैं, क्योंकि उनका सबकॉन्शियस सीधी तस्वीरों से कनेक्ट करता है। जब आप किसी पॉजिटिव गोल की कल्पना करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस बिना सवाल किए उसे सच मान लेता है और आपके पूरे नर्वस सिस्टम को उसी डायरेक्शन में एक्टिवेट कर देता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इमेजिनेशन आपके इमोशन से जुड़ी होती है। अगर आप खुद को सक्सेसफुल इमेजिन करते हैं और उस विजुअलाइजेशन के साथ खुशी, गर्व और उत्साह महसूस करते हैं, तो सबकॉन्शियस को ये और भी गहराई से रजिस्टर होता है। लेकिन अगर आप सिर्फ सोचें और इमोशन ना जोड़ें तो उसका असर कम हो जाएगा। इसलिए विजुअलाइजेशन तभी पावरफुल होता है जब आप उसके साथ स्ट्रॉन्ग इमोशंस भी अटैच करें। विजुअलाइजेशन की ताकत का एक और पहलू ये है कि ये आपके डर को भी बढ़ा सकता है। जब आप बार बार असफलता की तस्वीर अपने दिमाग में बनाते हैं तो सबकॉन्शियस उसे भी सच मान लेता है और आपको उसी डर की ओर धकेल देता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई स्टूडेंट बार बार इमेजिन करता है कि वो एग्जाम में फेल हो रहा है, तो सबकॉन्शियस उसकी नर्वसनेस बढ़ा देगा और उसकी परफॉर्मेंस खराब कर देगा। इसलिए ये जरूरी है कि आप अपने इमेजिनेशन को कॉन्शियसली पॉजिटिव दिशा में मोड़ें। सबकॉन्शियस माइंड के लिए विजुअलाइजेशन ऐसा है जैसे किसी नेविगेटर को मानचित्र देना। अगर मानचित्र साफ और पॉजिटिव है तो सबकॉन्शियस आपको उसी मंजिल तक ले जाएगा, लेकिन अगर मानचित्र डर और डाउट से भरा है तो मंजिल भी वैसी ही मिलेगी। इसलिए जरूरी है कि आप रोजाना कुछ मिनट अपने गोल्स को विजुअलाइज करें, उन्हें देखें, महसूस करें और जिएं जैसे वे पहले से ही सच हैं। अब सोचिए, अगर विजुअलाइजेशन इतना शक्तिशाली है कि वो आपके सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम कर सकता है, तो क्या होगा अगर आप हर दिन इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दें? क्या होगा अगर आप अपने सपनों की तस्वीर बार बार अपने मन में बनाएं और उसे पूरी इंटेंसिटी के साथ महसूस करें? जवाब साफ है, आपका सबकॉन्शियस उसी तस्वीर को आपकी वास्तविकता बना देगा। यही है इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन की असली ताकत, जो आपकी जिंदगी को आपकी सोच के अनुसार बदल सकती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग हर दिन अपने आप से बातें करते रहते हैं, जैसे मैं ये कर सकता हूँ या मुझसे ये नहीं होगा? क्या आपको पता है कि आपके अंदर जो आवाज बार बार दोहराई जाती है
वही आपकी असली सोच और जिंदगी का नक्शा तैयार करती है। क्या यह संभव है कि सिर्फ कुछ शब्द जिन्हें आप बार बार कहते हैं आपकी पूरी पर्सनैलिटी और फ्यूचर को बदल सकते हैं? और अगर सबकॉन्शियस माइंड हर बात को सच मान लेता है तो क्या होगा अगर हम उसे सही बातें ही फीड करना शुरू कर दें? यही है अफर्मेशंस और ऑटो सजेशंस की शक्ति। सबकॉन्शियस माइंड एक रिकॉर्डिंग मशीन की तरह है। वो आपके द्वारा बार बार दोहराई गई किसी भी बात को पकड़ लेता है और उसे आपकी रियलिटी बना देता है। मान लीजिए आप बार बार कहते हैं कि मैं हमेशा अनलकी हूं या मुझसे कुछ नहीं होता, तो सबकॉन्शियस इस बात को एक्सेप्ट कर लेगा और आपके एक्शंस और बिहेवियर उसी हिसाब से ढल जाएंगे। लेकिन अगर आप यही लाइन बदल कर कहें कि मैं लकी हूं, मैं केपेबल हूं, मैं सक्सेस अट्रैक्ट करता हूं, तो धीरे धीरे सबकॉन्शियस उन पॉजिटिव अफर्मेशंस को सच कर देगा। अफर्मेशंस का असली रहस्य रिपीटेशन में है। जब आप किसी बात को लगातार बोलते या सोचते हैं तो वो कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में चली जाती है। ठीक वैसे ही जैसे कोई गाना बार बार सुनकर आपके दिमाग में अटक जाता है और आप अनजाने में उसे गुनगुनाने लगते हैं। सबकॉन्शियस माइंड भी उसी तरह बार बार सुनी गई या सोची गई बातों को बिना सवाल किए अपना लेता है। ऑटो सजेशंस इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। जब आप खुद को कोई स्पेसिफिक बात बार बार सजेस्ट करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस उसे रियलिटी में बदलने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई स्टूडेंट हर दिन खुद से कहे कि मैं इस एग्जाम में टॉप करूंगा, और ये बात सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि पूरे विश्वास के साथ कहे, तो सबकॉन्शियस उसके फोकस, एनर्जी और मेमोरी को उसी हिसाब से प्रोग्राम कर देगा। नतीजा ये होगा कि उसकी परफॉर्मेंस वाकई बेहतर होगी। नेगेटिव ऑटो सजेशंस का असर उतना ही शक्तिशाली होता है। बहुत से लोग बिना जाने हर दिन खुद को नेगेटिव सजेशंस देते रहते हैं, जैसे मेरा लक खराब है, मुझे कभी सही जॉब नहीं मिलेगी या मैं हमेशा बीमार रहता हूं। ये बातें सुनने में मामूली लगती हैं, लेकिन सबकॉन्शियस इन्हें भी ऑर्डर की तरह लेता है और फिर आपकी जिंदगी को उसी दिशा में मोड़ देता है। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स हमेशा कहते हैं कि अपने शब्दों और इनर टॉक पर ध्यान दो, क्योंकि यही आपकी फ्यूचर रियलिटी बनाते हैं। अफर्मेशंस और ऑटो सजेशंस का असर सिर्फ करियर या सक्सेस तक नहीं है, बल्कि हेल्थ और रिलेशनशिप्स तक भी फैलता है। अगर कोई व्यक्ति रोज खुद से कहता है कि मैं स्वस्थ हूं, मैं स्ट्रांग हूं, तो उसका सबकॉन्शियस उस बिलीफ को शरीर में ट्रांसलेट करने लगेगा और उसकी इम्यूनिटी और एनर्जी बेहतर होगी। वहीं अगर कोई अपने रिश्तों को लेकर हमेशा कहता है कि मेरे साथ कोई नहीं है, तो सबकॉन्शियस उस लोनलीनेस को उसकी जिंदगी में हकीकत बना देगा। एक और दिलचस्प बात यह है कि अफर्मेशंस को सोने से ठीक पहले या सुबह उठते ही दोहराना सबसे ज्यादा असरदार होता है, क्योंकि उस समय कॉन्शियस माइंड थोड़ी देर के लिए कमजोर होता है और सबकॉन्शियस सबसे ज्यादा ओपन रहता है। इसलिए अगर आप उस समय पॉजिटिव अफर्मेशंस दोहराते हैं तो वो सीधे सबकॉन्शियस में दर्ज हो जाते हैं। इमेजिनेशन के साथ अफर्मेशंस को जोड़ना इसे और भी पावरफुल बना देता है। उदाहरण के लिए, अगर आप कहते हैं मैं कॉन्फिडेंट हूं और साथ ही अपने आप को कॉन्फिडेंट सिचुएशंस में इमेजिन करते हैं, तो सबकॉन्शियस उस बिलीफ को और गहराई से एक्सेप्ट करता है। इमोशन जोड़ने से ये और भी तेजी से काम करता है। अब सोचिए, अगर आपके सबकॉन्शियस को हर दिन हजारों ऑटो सजेशंस मिलते हैं तो क्या होगा अगर आप उन्हें कंट्रोल करके सिर्फ वही फीड करें जो आपको चाहिए? क्या होगा अगर आप अपने सबकॉन्शियस को बार बार यही कहें कि मैं सफल हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं खुश हूं? इसका जवाब साफ है, आपकी जिंदगी उसी दिशा में बदलने लगेगी। यही है अफर्मेशंस और ऑटो सजेशंस का कमाल, जो आपकी सोच को शेप देकर आपकी रियलिटी को बदल देते हैं। 5. हीलिंग पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप बीमार होते हैं और भीतर से यकीन करते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, तो अचानक आपका शरीर भी जल्दी रिस्पॉन्ड करने लगता है? क्यों कुछ लोग बहुत सी गंभीर बीमारियों से निकल आते हैं, जबकि कुछ लोग मामूली दर्द तक से टूट जाते हैं? क्या यह सिर्फ दवा का असर है या फिर आपके मन की शक्ति इसमें बड़ी भूमिका निभाती है? और अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास हीलिंग की ताकत है, तो क्या यह संभव है कि आप अपनी जिंदगी और शरीर दोनों को स्वस्थ बना सकें? यही है सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग पावर। सबकॉन्शियस माइंड आपके शरीर का एक अदृश्य डॉक्टर है। जब आप खुद पर विश्वास रखते हैं कि आप ठीक हो रहे हैं, तो आपका सबकॉन्शियस उसी विचार को स्वीकार करता है और शरीर की कोशिकाओं को उसी हिसाब से काम करने के लिए प्रेरित करता है। यही वजह है कि डॉक्टर्स कई बार कहते हैं कि मरीज का पॉजिटिव एटीट्यूड उसकी दवा जितना ही जरूरी है, क्योंकि सबकॉन्शियस आपके शरीर की हर सेल से जुड़ा होता है और आपके विश्वास को फिजिकल रियलिटी में बदल देता है। प्लेसिबो इफेक्ट इसका सबसे बड़ा सबूत है।
जब किसी मरीज को बिना असली दवा दिए सिर्फ एक शुगर पिल दी जाती है और कहा जाता है कि यह मेडिसिन है, तो बहुत से लोग वाकई में ठीक होने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका सबकॉन्शियस ये मान लेता है कि दवा असर कर रही है और फिर शरीर उसी हिसाब से प्रतिक्रिया देता है। असल में हीलिंग का काम दवा ने नहीं, बल्कि मरीज के विश्वास और उसके सबकॉन्शियस ने किया। सबकॉन्शियस माइंड ना सिर्फ बॉडी को हील करता है, बल्कि इमोशंस और मेंटल स्टेट को भी। जब आप लगातार अपने मन में ये दोहराते हैं कि मैं कमजोर हूँ, मैं बीमार हूँ, तो सबकॉन्शियस उसी एनर्जी को आपकी बॉडी में फैलाता है और आप और ज्यादा बीमार महसूस करने लगते हैं। लेकिन जब आप अफर्मेशंस और पॉजिटिव थॉट्स जैसे मैं स्वस्थ हूँ, मेरा शरीर स्ट्रांग है कहते हैं, तो सबकॉन्शियस उस सिग्नल को आपकी बॉडी सिस्टम्स तक पहुंचाता है और आपकी इम्यूनिटी और एनर्जी बढ़ा देता है। हीलिंग का एक और तरीका विजुअलाइजेशन है। अगर आप अपने दिमाग में खुद को एनर्जेटिक, एक्टिव और हेल्दी विजुअलाइज करते हैं, तो सबकॉन्शियस उस इमेज को सच मान लेता है और आपके शरीर को उसी डायरेक्शन में पुश करता है। कई लोग मेडिटेशन या गाइडेड इमेजिनरी का इस्तेमाल करते हैं, जहां वो अपनी बॉडी को लाइट या हीलिंग एनर्जी से भरा हुआ इमेजिन करते हैं। ये विजुअलाइजेशन सबकॉन्शियस के लिए एक आदेश की तरह होता है और बॉडी की सेल्स उसी हिसाब से काम करने लगती हैं। स्ट्रेस और फियर भी सबकॉन्शियस पर गहरा असर डालते हैं। जब आप लगातार डर और चिंता में जीते हैं, तो सबकॉन्शियस आपके नर्वस सिस्टम को अलर्ट मोड में रखता है, जिससे आपकी इम्यूनिटी गिरने लगती है और बीमारियां बढ़ जाती हैं। यही कारण है कि क्रॉनिक स्ट्रेस से हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और हार्ट प्रॉब्लम्स जैसी बीमारियां पैदा होती हैं। लेकिन अगर आप शांत मन से विश्वास रखें कि आप सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और आपके भीतर हीलिंग पावर है, तो सबकॉन्शियस आपके शरीर को रिलैक्स करेगा और सेल्फ हीलिंग प्रोसेस तेज कर देगा। सबकॉन्शियस की हीलिंग पावर का असर रिलेशनशिप्स और डेली एनर्जी में भी दिखता है। अगर आप लगातार सोचते हैं कि आप खुश और स्वस्थ हैं, तो आपका बिहेवियर भी वैसा ही हो जाता है। आप लोगों के साथ पॉजिटिव एनर्जी शेयर करते हैं और रिटर्न में वो लोग भी आपको पॉजिटिविटी देते हैं। इसके विपरीत नेगेटिव सोच और शिकायतें आपको और थका देती हैं और आपकी एनर्जी को खत्म कर देती हैं। सबकॉन्शियस माइंड की ये शक्ति इस बात का प्रमाण है कि हीलिंग सिर्फ बाहर से नहीं आती, बल्कि भीतर से शुरू होती है। दवाइयाँ और ट्रीटमेंट सहायक हैं, लेकिन उनका असर तभी बढ़ता है जब सबकॉन्शियस उसके साथ जुड़ता है। जब आप भीतर से मान लेते हैं कि मैं ठीक हो रहा हूँ, तो आपका सबकॉन्शियस उस विश्वास को आपकी बॉडी केमिस्ट्री में ट्रांसलेट कर देता है और हीलिंग प्रोसेस तेज हो जाती है। अब जरा सोचिए, अगर सबकॉन्शियस में इतनी ताकत है कि वो आपको बीमार भी कर सकता है और स्वस्थ भी, तो क्यों ना इसे सही दिशा में इस्तेमाल किया जाए। क्यों ना हम हर दिन अपने सबकॉन्शियस को यही मैसेज दें कि हम मजबूत हैं, स्वस्थ हैं और जीवन ऊर्जा से भरे हुए हैं। जवाब साफ है, आपकी जिंदगी और आपका शरीर दोनों उसी हिसाब से बदलने लगेंगे। यही है सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग पावर, जो हर इंसान के भीतर छुपी है और बस एक्टिवेट होने का इंतजार कर रही है। 6. वेल्थ और सक्सेस अट्रैक्ट करने का फॉर्मूला। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग आसानी से वेल्थ और सक्सेस अट्रैक्ट कर लेते हैं, जबकि दूसरों को लाखों कोशिशों के बाद भी वैसी सफलता नहीं मिलती? क्यों ऐसा होता है कि एक ही माहौल में पलने वाले दो इंसानों में से एक अमीर बन जाता है और दूसरा हमेशा पैसों की कमी से जूझता रहता है? क्या यह सिर्फ मेहनत का फर्क है या फिर कोई गहरा राज है जो भीतर छिपा हुआ है? और अगर मैं कहूं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपके प्रॉस्पेरिटी को तय करता है, तो क्या आप मानेंगे? यही है वेल्थ और सक्सेस को अट्रैक्ट करने का असली फॉर्मूला। सबकॉन्शियस माइंड हमेशा उसी दिशा में काम करता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। अगर आप लगातार सोचते हैं कि पैसा कमाना मुश्किल है या मेरे पास कभी पर्याप्त धन नहीं होगा, तो आपका सबकॉन्शियस इस बिलीव को सच मान लेता है और आपके एक्शंस उसी हिसाब से ढल जाते हैं। ऐसे विचार आपकी अपॉर्चुनिटीज को सीमित कर देते हैं और आपकी एनर्जी पैसों की कमी पर ही केंद्रित रहती है। इसके विपरीत, अगर आप ये मान लें कि पैसा आपके लिए आसानी से आता है और आप प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो सबकॉन्शियस उसी विश्वास को रियलिटी में बदलने लगेगा। प्रॉस्पेरिटी की शुरुआत माइंड सेट से होती है। बहुत से लोग ये सोचकर ही पीछे रह जाते हैं कि वो अमीर बनने के काबिल नहीं है, लेकिन सच ये है कि धन और सफलता सबसे पहले आपके सबकॉन्शियस में पैदा होते हैं और फिर बाहरी दुनिया में। जब आप अपने सबकॉन्शियस को अबंडेंस का सिग्नल देते हैं, तो वो आपके डिसीजंस, बिहेवियर और एनर्जी को उस दिशा में प्रोग्राम कर देता है। वेल्थ कॉन्शियसनेस विकसित करने का एक सरल तरीका अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन है। अगर आप हर दिन ये कहते हैं कि मैं धन और सफलता अट्रैक्ट करता हूं और साथ ही खुद को फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ विजुअलाइज करते हैं, जैसे अपने सपनों का घर, आरामदायक जिंदगी या फुलफिलिंग करियर, तो आपका सबकॉन्शियस उस इमेज को सच मान लेता है।
धीरे धीरे आपके एक्शंस उसी गोल की ओर जाने लगते हैं और आपके आसपास अपॉर्चुनिटीज खुलने लगती हैं। बहुत से लोग वेल्थ को लेकर नेगेटिव सोच पालते हैं, जैसे पैसा बुराई की जड़ है या अमीर लोग स्वार्थी होते हैं। ऐसे बिलीव सबकॉन्शियस में पैसों के खिलाफ एक रेजिस्टेंस पैदा कर देते हैं और फिर चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, सबकॉन्शियस उस धन को पूरी तरह स्वीकार नहीं करता। लेकिन जब आप ये बिलीफ अडॉप्ट करते हैं कि पैसा एक एनर्जी है जिसे सही तरीके से इस्तेमाल करके आप अपनी और दूसरों की जिंदगी सुधार सकते हैं, तो सबकॉन्शियस वेल्थ के फ्लो को रोकता नहीं बल्कि उसे बढ़ावा देता है। सबकॉन्शियस की शक्ति से सक्सेस अट्रैक्ट करने का एक और पहलू ग्रैटिट्यूड है। जब आप पहले से मौजूद ब्लेसिंग्स और रिसोर्सेज के लिए आभारी होते हैं, तो सबकॉन्शियस अबंडेंस का पैटर्न रजिस्टर करता है और उसी को मल्टीप्लाई करता है। लेकिन अगर आप हर समय कमी और शिकायत पर ध्यान देते हैं, तो सबकॉन्शियस उसी कमी को बढ़ाता रहेगा। इसलिए ग्रैटिट्यूड सिर्फ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं, बल्कि प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट करने का साइकोलॉजिकल टूल है। सक्सेस भी वेल्थ की तरह सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग से जुड़ा है। अगर आप ये मानते हैं कि आप सफल होंगे और रोजाना अपनी सफलता की तस्वीर विजुअलाइज करते हैं, तो सबकॉन्शियस आपके भीतर कॉन्फिडेंस और डिटर्मिनेशन भर देता है। ये कॉन्फिडेंस आपको ऐसे डिसीजंस लेने की हिम्मत देता है जो एवरेज लोग लेने से डरते हैं, और यही रिस्क टेकिंग और बोल्डनेस आपको दूसरों से आगे ले जाती है। सबकॉन्शियस माइंड के लिए सक्सेस एक ब्लूप्रिंट की तरह है। जितना साफ और डिटेल्ड आपका ब्लूप्रिंट होगा, उतनी ही जल्दी सबकॉन्शियस उसे रियलिटी में बदल देगा। अगर आप वेग सोचते हैं कि कभी ना कभी सक्सेसफुल बनना है, तो सबकॉन्शियस कंफ्यूज्ड रहेगा। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक विजुअलाइज करते हैं कि किस फील्ड में सक्सेस चाहिए, किस तरह की लाइफ आप जीना चाहते हैं और किन वैल्यूज के साथ, तो सबकॉन्शियस उसी क्लियर पाथ को फॉलो करेगा। अब सोचिए, अगर वेल्थ और सक्सेस अट्रैक्ट करना सिर्फ बाहरी मेहनत पर नहीं, बल्कि आपके सबकॉन्शियस की सही प्रोग्रामिंग पर निर्भर करता है, तो क्या होगा अगर आप हर दिन उसे प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस और कॉन्फिडेंस से भरना शुरू कर दें? क्या होगा अगर आप हर थॉट को केयरफुली चुनें और सिर्फ वही बिलीफ दोहराएं जो आपको आगे ले जाते हैं? जवाब साफ है, आपके सबकॉन्शियस की शक्ति आपके लिए ऐसे दरवाजे खोलेगी जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। यही है वेल्थ और सक्सेस अट्रैक्ट करने का फॉर्मूला, जो आपके भीतर हमेशा से था और अब आपके इस्तेमाल का इंतजार कर रहा है। 7. फियर और नेगेटिव थिंकिंग को कंट्रोल करना। अब आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के भी खुश और स्वस्थ रहते हैं, जबकि दूसरे लोग छोटी छोटी बातों से तनाव में आकर बीमार पड़ जाते हैं? क्यों ऐसा होता है कि एक ही परिस्थिति में रहते हुए भी किसी के चेहरे पर मुस्कान रहती है और कोई अंदर से टूट जाता है? क्या ये सिर्फ लाइफस्टाइल का फर्क है या फिर माइंड के भीतर छुपा कोई बड़ा राज? और अगर मैं कहूं कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ही आपकी हैप्पीनेस और हेल्थ को कंट्रोल करने की शक्ति है, तो क्या आप यकीन करेंगे? असल में सबकॉन्शियस माइंड हमारे शरीर और भावनाओं के बीच इनविजिबल पुल की तरह काम करता है। जब भी आप पॉजिटिव सोचते हैं, आपका सबकॉन्शियस शरीर को वही सिग्नल्स भेजता है और आपकी एनर्जी अपलिफ्ट हो जाती है। इसका असर इम्यून सिस्टम, नर्वस सिस्टम और हॉर्मोन्स तक पर पड़ता है। यही वजह है कि जो लोग ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, उनमें हेल्थ इश्यूज कंपैरेटिवली कम देखे जाते हैं। दूसरी ओर नेगेटिव सोच और कांस्टेंट स्ट्रेस सबकॉन्शियस को इस तरह प्रोग्राम कर देते हैं कि शरीर पर उसका सीधा असर पड़ता है। लंबे समय तक स्ट्रेस में रहना हार्ट डिजीजेज, डायबिटीज और मेंटल डिसऑर्डर्स की बड़ी वजह बन सकता है। हैप्पीनेस अट्रैक्ट करने का सबसे पहला स्टेप है अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिव थॉट से फीड करना। अगर आप बार बार अपने आप से कहते हैं कि मैं खुश हूं, मेरी जिंदगी मीनिंगफुल है, तो सबकॉन्शियस इसे रियलिटी मान लेता है और उसी के मुताबिक आपके अंदर फीलिंग्स पैदा करता है। यही कारण है कि एफर्मेशंस को हैप्पीनेस का सबसे सरल और इफेक्टिव टूल माना जाता है। हेल्थ पर सबकॉन्शियस का असर और भी गहरा है। मेडिकल रिसर्च ये साबित करती है कि प्लेसिबो इफेक्ट असली होता है। यानी अगर किसी पेशेंट को यह विश्वास दिला दिया जाए कि उसे सही ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो उसका शरीर वाकई हीलिंग शुरू कर देता है। ये सब सबकॉन्शियस की वजह से होता है। जब सबकॉन्शियस हीलिंग पर विश्वास करता है, तो वो शरीर की सेल्फ रिपेयरिंग क्षमता को एक्टिवेट कर देता है। इसी तरह नेगेटिव बिलीफ, जैसे मैं बीमार पड़ने वाला हूं या मेरे अंदर कमजोरी है, शरीर को बीमार करने की दिशा में ले जाते हैं। सबकॉन्शियस को हेल्दी और हैप्पी बनाने का एक आसान तरीका विजुअलाइजेशन है। जब आप खुद को मेंटली एक हेल्दी, एनर्जेटिक और खुशहाल इंसान के रूप में इमेजिन करते हैं, तो सबकॉन्शियस उस इमेज को वास्तविकता मान लेता है। धीरे धीरे आपकी आदतें, आपकी सोच और आपके डिसीजंस उसी विजुअलाइजेशन से मैच करने लगते हैं।
उदाहरण के लिए अगर आप खुद को हेल्दी इमेजिन करते हैं तो सबकॉन्शियस आपको ऑटोमेटिकली अच्छे फूड चॉइसेस, एक्टिव लाइफस्टाइल और स्ट्रेस फ्री हैबिट्स की ओर ले जाएगा। हैप्पीनेस अट्रैक्ट करने में ग्रैटिट्यूड का रोल भी बहुत बड़ा है। जब आप अपने सबकॉन्शियस को रोज ये सिखाते हैं कि मेरे पास बहुत कुछ है जिसके लिए मैं थैंकफुल हूं, तो सबकॉन्शियस अबंडेंस और पॉजिटिविटी का पैटर्न रजिस्टर करता है। इसके विपरीत अगर आप हर समय कमियों और परेशानियों पर ध्यान देते हैं तो सबकॉन्शियस नेगेटिविटी की फ्रीक्वेंसी पकड़ लेता है और वही मल्टीप्लाई करता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट भी सबकॉन्शियस से गहराई से जुड़ा हुआ है। जब आप मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग करते हैं तो सबकॉन्शियस को रिलैक्सेशन का मैसेज मिलता है। ये रिलैक्सेशन पूरे शरीर को काम करता है और ब्रेन को क्लैरिटी देता है। धीरे धीरे सबकॉन्शियस स्ट्रेस के बजाय शांति और बैलेंस को डिफॉल्ट बना लेता है। यही कारण है कि मेडिटेशन करने वाले लोग ज्यादा खुश, ज्यादा शांत और ज्यादा स्वस्थ पाए जाते हैं। अब सोचिए, अगर हैप्पीनेस और हेल्थ अट्रैक्ट करना आपके हाथों में ही है तो आप अपनी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग को किस दिशा में ले जाना चाहेंगे? क्या आप उसे हर दिन कंप्लेंट्स और स्ट्रेस से भरेंगे या फिर ग्रैटिट्यूड, पॉजिटिविटी और हीलिंग से? ये चुनाव आपका है और यही चुनाव तय करेगा कि आपकी जिंदगी स्ट्रेस और बीमारी से भरी होगी या खुशी और सेहत से। सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए एक अदृश्य डॉक्टर और काउंसलर की तरह है जो हर पल आपके लिए काम कर रहा है। बस आपको उसे सही सिग्नल्स देने की जरूरत है। और जैसे ही आप ऐसा करना शुरू करेंगे, आपकी जिंदगी में हैप्पीनेस और हेल्थ खुद ब खुद अट्रैक्ट होने लगेंगी। 8. स्लीप और सबकॉन्शियस माइंड। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग अचानक किसी कठिन परिस्थिति से ऐसे निकल आते हैं जैसे मानो कोई चमत्कार हुआ हो? क्यों ऐसा होता है कि किसी को मुश्किल से पहले ही समाधान मिल जाता है जबकि कोई और उसी समस्या में फंसकर थक जाता है? क्या ये किस्मत का खेल है या फिर दिमाग की कोई छिपी हुई शक्ति? और अगर मैं कहूं कि आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास हर समस्या का हल पहले से मौजूद है, बस आपको उसे एक्सेस करना है, तो क्या आप मानेंगे? यही है सबकॉन्शियस की प्रॉब्लम सॉल्विंग शक्ति। सबकॉन्शियस माइंड एक विशाल स्टोरेज की तरह है जिसमें आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस, नॉलेज, ऑब्जर्वेशंस और इमोशंस सब कुछ जमा रहता है। जब भी आप किसी समस्या से जूझते हैं तो आपका कॉन्शियस माइंड अक्सर सीमित सोच तक सिमट जाता है और तुरंत समाधान नहीं ढूंढ पाता, लेकिन सबकॉन्शियस उस समय बैकग्राउंड में काम करना शुरू करता है। ये आपके स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन को जोड़कर क्रिएटिव सॉल्यूशंस निकालता है और अचानक आपको ऐसा लगता है जैसे दिमाग में कोई लाइट बल्ब जल गया हो। यही आहा मोमेंट सबकॉन्शियस की देन होता है। कभी आपने नोटिस किया है कि जब आप किसी मुश्किल सवाल का जवाब सोचते सोचते थक जाते हैं और उसे छोड़ देते हैं, तो अचानक किसी रैंडम समय पे सॉल्यूशन दिमाग में आ जाता है, जैसे नहाते समय, टहलते हुए या सोने से ठीक पहले। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस वक्त सबकॉन्शियस बिना कॉन्शियस प्रेशर के आराम से काम कर रहा होता है और आंसर सरफेस पर ला देता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए सबकॉन्शियस को ट्रेन करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप समस्या को क्लियर शब्दों में अपने दिमाग को दें और फिर थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी बिजनेस डिसीजन को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, तो अपने सबकॉन्शियस से कहें, मुझे सही सॉल्यूशन चाहिए और मुझे भरोसा है कि तुम ये सॉल्यूशन मुझे दोगे। फिर खुद को रिलैक्स करें, मेडिटेशन करें या सो जाएं। अक्सर सुबह उठते ही सबकॉन्शियस आपको क्लैरिटी के साथ जवाब देगा। सबकॉन्शियस इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी का भी मास्टर है। जब आप विजुअलाइज करते हैं कि समस्या का हल कैसे हो सकता है, तो सबकॉन्शियस उस विजुअलाइजेशन को रियलिटी बनाने की दिशा में काम करता है। बहुत से वैज्ञानिक, इन्वेंटर्स और राइटर्स ने माना है कि उनकी सबसे बड़ी डिस्कवरी सबकॉन्शियस की वजह से आई। आइंस्टाइन ने भी कहा था कि उनकी इमेजिनेशन ने उन्हें उन जगहों तक पहुंचाया जहां लॉजिक अकेले नहीं पहुंच सकता था। प्रॉब्लम सॉल्विंग में सबकॉन्शियस की एक और ताकत इंट्यूशन है। कई बार आपको अचानक किसी डिसीजन के बारे में अंदर से एक स्ट्रांग फीलिंग आती है, जैसे ये सही है या ये गलत है। यही आपके सबकॉन्शियस की आवाज होती है। कॉन्शियस माइंड शायद लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स में उलझा रहे, लेकिन सबकॉन्शियस आपकी डीपर नॉलेज और एक्सपीरियंसेस के आधार पर इंस्टेंट जजमेंट देता है। जब आप अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करना सीखते हैं तो लाइफ में सही चॉइसेस लेना आसान हो जाता है। सबकॉन्शियस को सही आंसर देने के लिए पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है। अगर आप हर समय यही सोचेंगे कि ये प्रॉब्लम अनसॉल्वेबल है या मैं इसमें फंस गया हूं, तो सबकॉन्शियस भी उसी हिसाब से ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन अगर आप विश्वास करेंगे कि सॉल्यूशन जरूर मिलेगा और खुद को बार बार यही अफर्म करेंगे, तो सबकॉन्शियस अपनी पूरी एनर्जी सॉल्यूशन खोजने में लगा देगा। अब सोचिए, अगर हर बार किसी प्रॉब्लम के आते ही आप पैनिक करने के बजाय सबकॉन्शियस पर भरोसा करें, तो आपकी लाइफ कितनी आसान हो जाएगी। क्या होगा अगर आप हर सवाल को अपने भीतर मौजूद इस अदृश्य गाइड को सौंप दें? जवाब साफ है, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आपकी इंट्यूशन मजबूत होगी
और आपको ऐसे सॉल्यूशंस मिलेंगे जो पहले कभी नजर नहीं आते थे। सबकॉन्शियस माइंड आपकी लाइफ का सबसे सटीक प्रॉब्लम सॉल्वर है, बस आपको उसे एक्टिवेट करना सीखना होगा। और जैसे ही आप ये करना शुरू करेंगे, आपको एहसास होगा कि कोई भी मुश्किल इतनी बड़ी नहीं कि उसका हल न निकल सके। हर सॉल्यूशन आपके भीतर ही छिपा है, बस इंतजार है कि आप उसे ढूंढें और उस पर भरोसा करें। 9. रिलेशनशिप्स और लव में सबकॉन्शियस का रोल। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपनी जिंदगी में गहरी इनर पीस महसूस करते हैं, जबकि दूसरे लोग हर वक्त चिंता, गुस्से या उलझनों में घिरे रहते हैं? क्यों ऐसा होता है कि कोई इंसान कठिन परिस्थितियों में भी काम रह सकता है और कोई छोटा सा स्ट्रेस उसे तोड़ देता है? क्या इनर पीस सिर्फ बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर है, या फिर इसका राज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में छिपा है? और अगर मैं कहूं कि आपकी क्लियर थिंकिंग और शांत मन का असली स्रोत आपका सबकॉन्शियस है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? इनर पीस कोई बाहर से मिलने वाली चीज नहीं है, बल्कि ये आपकी सबकॉन्शियस की अवस्था होती है। जब सबकॉन्शियस नेगेटिव थॉट्स, डर और चिंताओं से भरा होता है, तो मन रेस्टलेस और कंफ्यूज्ड हो जाता है। लेकिन जब आप अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिव, शांत और बैलेंस्ड सोच से भरते हैं, तो आपके भीतर एक स्थायी शांति बसने लगती है। ये शांति आपको क्लैरिटी देती है, जिससे आप लाइफ की सिचुएशंस को क्लियर सोच के साथ हैंडल कर पाते हैं। सोचिए, जब दिमाग कांस्टेंट स्ट्रेस और वरीज से भरा हो, तो कोई भी निर्णय सही तरीके से कैसे लिया जा सकता है? कॉन्शियस माइंड उस वक्त स्कैटर्ड हो जाता है और छोटे छोटे प्रॉब्लम्स भी बड़े लगने लगते हैं। लेकिन जब सबकॉन्शियस काम होता है, तो वही दिमाग जटिल परिस्थितियों में भी साफ सोच पाता है। यही कारण है कि इनर पीस डायरेक्टली क्लियर थिंकिंग से जुड़ा है। सबकॉन्शियस को इनर पीस के लिए ट्रेन करने का एक पावरफुल तरीका है मेडिटेशन। जब आप हर दिन कुछ समय के लिए आंखें बंद करके अपने विचारों को शांत करते हैं और डीप ब्रीदिंग करते हैं, तो सबकॉन्शियस को रिलैक्सेशन का मैसेज मिलता है। धीरे धीरे ये रिलैक्सेशन डिफॉल्ट बन जाता है और सबकॉन्शियस हर स्थिति में काम रहना सीखता है। यही कारण है कि मेडिटेशन करने वाले लोग ज्यादा संतुलित और फोकस्ड नजर आते हैं। ग्रैटिट्यूड भी सबकॉन्शियस को पीसफुल बनाने का एक सरल साधन है। जब आप रोज यह एक्नॉलेज करते हैं कि आपके पास कितना कुछ है जिसके लिए आप थैंकफुल हैं, तो सबकॉन्शियस नेगेटिविटी से दूर हो जाता है। कृतज्ञता आपके भीतर एक फुलनेस का एहसास भरती है, जिससे स्ट्रेस और रेस्टलेसनेस अपने आप कम हो जाते हैं। इनर पीस अट्रैक्ट करने में फॉरगिवनेस का भी गहरा संबंध है। जब सबकॉन्शियस में किसी के लिए गुस्सा, रिजेंटमेंट या पुरानी चोटें जमा रहती हैं, तो मन शांत नहीं रह सकता। लेकिन जब आप दूसरों और खुद को माफ करना सीखते हैं, तो सबकॉन्शियस उस नेगेटिविटी से मुक्त हो जाता है और नेचुरली शांति अनुभव करने लगता है। यही रिलीज आपकी क्लैरिटी को भी बढ़ाता है। सबकॉन्शियस की शक्ति से क्लियर थिंकिंग पाने का एक और तरीका है सेल्फ टॉक को ट्रांसफॉर्म करना। अगर आप लगातार खुद से कहते हैं कि मैं परेशान हूं, मैं कमजोर हूं, मैं उलझा हुआ हूं, तो सबकॉन्शियस उसी स्टेट को डिफॉल्ट बना देता है। लेकिन अगर आप अपने सबकॉन्शियस को अफर्मेशंस देते हैं, जैसे मैं शांत हूं, मेरा मन साफ है, मैं सही निर्णय ले सकता हूं, तो धीरे धीरे सबकॉन्शियस इन अफर्मेशंस को रियलिटी में बदल देता है। अब सोचिए, अगर आपका सबकॉन्शियस हर हाल में शांत और संतुलित रहने लगे, तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? क्या होगा अगर समस्याएं आपको डिस्टर्ब करने के बजाय सिर्फ चुनौतियां लगें जिन्हें आप क्लैरिटी से हैंडल कर सकते हैं? क्या होगा अगर आपका माइंड हमेशा साफ और फोकस्ड रहे? जवाब साफ है, इनर पीस और क्लियर थिंकिंग आपकी जिंदगी को आसान, खुशहाल और पर्पसफुल बना देंगे। सबकॉन्शियस माइंड की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो आपकी मानसिक अवस्था को स्थायी बना सकता है। और जब आप उसे शांति और क्लैरिटी की दिशा में प्रोग्राम करते हैं, तो आपका हर थॉट, हर डिसीजन और हर एक्शन उसी शांति से निकलता है। यही इनर पीस है जो क्लियर थिंकिंग की कुंजी है और आपकी जिंदगी को एक नए स्तर पर ले जाती है। 10. लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन विद सबकॉन्शियस माइंड। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग डिसिप्लिन को एक बोझ समझते हैं, जबकि कुछ लोग उसी डिसिप्लिन को अपनी आजादी की चाबी बना लेते हैं? क्यों ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति कुछ दिनों तक रूटीन फॉलो करके हार मान लेता है, जबकि कोई और उसी रूटीन को अपनी लाइफस्टाइल बना लेता है? क्या डिसिप्लिन वाकई टेम्पररी होता है, या फिर यह हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा बन सकता है? और अगर मैं कहूं कि असली फ्रीडम डिसिप्लिन से ही आती है, तो क्या आप भरोसा करेंगे? डिसिप्लिन को अक्सर लोग रिस्ट्रिक्शन या मजबूरी समझते हैं, लेकिन सच ये है कि डिसिप्लिन सिर्फ तब तक मुश्किल लगता है जब तक आप उसे अपनी आदत और आइडेंटिटी का हिस्सा नहीं बना लेते। जब आप कहते हैं कि मुझे डिसिप्लिन्ड होना है, तो ये एक टेम्पररी गोल होता है। लेकिन जब आप ये मानने लगते हैं कि मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं, तो डिसिप्लिन आपकी पर्सनालिटी में घुल जाता है। ये आइडेंटिटी शिफ्ट ही आपको लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन देती है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं,
तो सबकॉन्शियस उसे स्ट्रगल की तरह देखेगा। लेकिन अगर वही कहे मैं स्मोकर नहीं हूं, तो सबकॉन्शियस उस आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर लेगा और एक्शन उसी हिसाब से बदल जाएंगे। यही प्रिंसिपल डिसिप्लिन पर भी लागू होता है। टेम्पररी कोशिशें सिर्फ थोड़े समय तक चलती हैं, लेकिन आइडेंटिटी परमानेंट होती है। सबकॉन्शियस माइंड आपकी हर आदत को आइडेंटिटी से जोड़ता है। अगर आपकी आइडेंटिटी ये है कि मैं पंक्चुअल हूं, तो सबकॉन्शियस हर सिचुएशन में आपको समय पर पहुंचने के लिए पुश करेगा। अगर आपकी आइडेंटिटी ये है कि मैं अपने हेल्थ का ख्याल रखता हूं, तो सबकॉन्शियस ऑटोमेटिकली आपको एक्सरसाइज, हेल्दी फूड और सही रूटीन अपनाने की ओर ले जाएगा। इस तरह डिसिप्लिन स्ट्रगल नहीं, बल्कि आपकी नेचुरल चॉइस बन जाता है। लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन बनाने का एक तरीका है छोटे छोटे हैबिट्स से शुरुआत करना। जब आप छोटे स्टेप्स कंसिस्टेंट तरीके से लेते हैं, तो सबकॉन्शियस धीरे धीरे नई आइडेंटिटी को रजिस्टर करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज सुबह सिर्फ 10 मिनट मेडिटेशन शुरू करते हैं, तो सबकॉन्शियसली आप खुद को एक शांत और फोकस्ड इंसान मानने लगते हैं। यही छोटी आइडेंटिटी आगे बड़े हैबिट्स और डिसिप्लिन में बदल जाती है। शेल्डन हाउ ने कहा है, डिसिप्लिन इज फ्रीडम नॉट रिस्ट्रिक्शन। इसका मतलब यह है कि डिसिप्लिन आपको बांधता नहीं, बल्कि आपके जीवन को आसान बनाता है। जब आप डिसिप्लिन्ड होते हैं, तो प्रोक्रेस्टिनेशन, लेजीनेस और कंफ्यूजन अपने आप दूर हो जाते हैं। आप जानते हैं कि आपको क्या करना है और कब करना है। यही क्लैरिटी आपको मानसिक शांति और स्वतंत्रता देती है। सबकॉन्शियस को डिसिप्लिन अडॉप्ट करवाने के लिए विजुअलाइजेशन और एफर्मेशंस बहुत काम आते हैं। अगर आप रोज अपने सबकॉन्शियस को यह बताते हैं कि मैं डिसिप्लिन्ड हूं और खुद को एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जीते हुए इमेजिन करते हैं, तो सबकॉन्शियस उस आइडेंटिटी को सच मानने लगेगा। और जैसे ही सबकॉन्शियस उस आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करेगा, आपके एक्शंस उसी के अनुसार बदलेंगे। डिसिप्लिन को लॉन्ग टर्म में बनाए रखने के लिए कंसिस्टेंसी जरूरी है। अगर आप कभी फेल भी हो जाएं, तो अपने सबकॉन्शियस को यह सिग्नल न दे कि मैं कमजोर हूं या मैं असफल हूं, बल्कि ये कहें कि मैं डिसिप्लिन्ड हूं और ये मेरी जर्नी का हिस्सा है। इस तरह सबकॉन्शियस आपकी आइडेंटिटी को स्टेबल रखेगा और टेम्पररी फेलियर्स आपको आपकी आदतों से नहीं हटाएंगे। अब सोचिए, अगर डिसिप्लिन स्ट्रगल न होकर आपकी आइडेंटिटी बन जाए, और आपकी लाइफ कितनी बदल जाएगी। क्या होगा अगर आपको हर बार मोटिवेशन की जरूरत ना पड़े, बल्कि आपका सबकॉन्शियस खुद आपको डिसिप्लिन्ड एक्शंस की ओर ले जाए। जवाब साफ है, आप ना सिर्फ शॉर्ट टर्म गोल्स हासिल करेंगे, बल्कि लॉन्ग टर्म सक्सेस, पीस और फ्रीडम भी पाएंगे। सबकॉन्शियस माइंड की यही ताकत है। ये टेम्पररी कोशिशों को परमानेंट लाइफस्टाइल में बदल सकता है। और जब आप डिसिप्लिन को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं, तो ये बोझ नहीं, बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। यही असली फ्रीडम है जो आपको लाइफ में हर गोल तक पहुंचाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी यात्रा सबकॉन्शियस माइंड की गहराइयों में। हमने जाना कि कैसे आपका सबकॉन्शियस आपकी सोच, विश्वास, आदतें, स्वास्थ्य, वेल्थ और इनर पीस तक को शेप करता है। अब ये आप पर है कि आप इसे सही दिशा में यूज करें। अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिव थॉट्स, स्ट्रॉन्ग बिलीव्स और डिसिप्लिन्ड एक्शन से भरें और अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल दें। याद रखें, आपकी सोच ही आपकी असली ताकत है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आया और आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल बुक बीम को अभी सब्सक्राइब करें। नीचे दिए गए लाइक बटन को दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी सबकॉन्शियस की इस अद्भुत शक्ति को समझ सकें। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें, ताकि आप हमारी हर नई ऑडियो बुक को सबसे पहले सुन सकें। याद रखें, आपकी सबकॉन्शियस की शक्ति आपके अंदर हमेशा से थी, बस उसे जगाने की जरूरत है। तो शुरू करें, विजुलाइज करें, बिलीव करें और अपनी जिंदगी को बदल दें।